हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है 5 जुलाई 2025 और सैटरडे मार्केट क्लोज है। वीकेंड के दिन पे हम अपने अकाउंट को एनालाइज करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं और अपने व्यूअर के साथ शेयर करते हैं कि क्या लॉस रही है, क्या प्रॉफिट रही है, पूरे सप्ताह में हमने क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, क्या लॉजिक रही, हर एक चीज़ हम यहाँ पे शेयर करते हैं। क्या रिस्क रिवार्ड रही है, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स, क्योंकि बिगिनर जो आते हैं उनको पता नहीं होता है कि कैसे ट्रेड करना है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेड करना है, किस सेगमेंट में ट्रेड करना है। इसलिए हम अपने चैनल पे बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हर एक बात आपके सामने रखते हैं। कितने ट्रेड किए हैं, कितना रिस्क रिवार्ड रहा मेरा, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में हम शेयर करते हैं, ताकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे व्यूअर हैं, वो हमारे चैनल पे आए तो कुछ ना कुछ सीखे। फ्री में बहुत ही कुछ एजुकेशन यहाँ पे मिलता है, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ट्रेडर्स, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ट्रेडर्स, हर एक चीज़ बिल्कुल बातें करेंगे। आते हैं स्क्रीन पे, पहले अपना पीएनएल देखते हैं, देन उसके बाद हम वापस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातें करेंगे, जो कि हम लर्निंग किए पिछले सप्ताह में, हमसे जो गलती हुई, क्या गलती हमने किया, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में शेयर करेंगे ट्रेडर्स, एक रिक्वेस्ट है कि बाहर का नॉइज़ जो भी है उसे थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शाम का समय अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हो, बाहर में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए सॉरी। आते हैं ट्रेडर्स स्क्रीन पे, देन उसको हम आपको पीएनएल दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है, जहाँ पे हम डेली ट्रेड करते हैं और इसको अपडेट करते हैं अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने व्यूअर के साथ। तो चलिए आते हैं अपने कंसोल की तरफ, चलते हैं और इस सप्ताह का पीएनएल देखते हैं कि क्या प्रॉफिट रही है, क्या लॉस रही है। ट्रेड, सबसे पहले आपको बता दिए, मेरा छोटा सा अकाउंट है, लगभग 2 लाख के आसपास का। आप देख सकते हैं अकाउंट वैल्यू अभी 1,61,000 दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डाउन साइड की ओर गया था अभी, लेकिन 2 लाख का ये इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है मेरा। तो सिंपल मेरा 0.25% पर ट्रेड रिस्क होता है डेली का, उसके बेसिस पे ही हम ट्रेड करते हैं। आते हैं रिपोर्ट में, देन उसके बाद पीएनएल। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दे ट्रेडर्स कि हम केवल इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी बिल्कुल मेरा बंद किया हुआ है। म्यूचुअल फंड बस डाला हुआ है 200, लेकिन ये सब जो सेगमेंट है, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, बैंक निफ्टी, ये सब हम कुछ नहीं करते। केवल इक्विटी के अंदर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड्स, आते हैं डेट सेलेक्ट पे, यानी कि 5 तारीख आज सैटरडे है, देन 28 तारीख सैटरडे था लास्ट, तो डेट सिलेक्ट है पिछले 7 दिन का, और यहाँ पे रिज़ल्ट दिखते हैं कि क्या रहती है। ओके ट्रेडर्स, तो ये रिज़ल्ट रहा है, काफ़ी ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडर्स। लगभग हम लोग 4 दिन ट्रेड किए, जिसमें से कि चारों दिन लगभग ग्रीन में। एक दिन ट्रेडर्स मेरा इंट्राडे में स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस दिन पे, यानी कि 2 जुलाई पे, लेकिन उस दिन पे हमने अपना स्विंग ट्रेड का कुछ पोजीशन बुक किया था, जिस वजह से यहाँ पे 272 रुपये का पॉजिटिव दिख रहा है ट्रेडर्स। आपको दिखा दें, यहाँ पे हमने बुक क्या किया था, 770 रुपये यहाँ कैनरा बैंक हमने एग्जिट कर लिया था। आप देखेंगे 770 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक किया था इस पर, तो उसमें मिनिमाइज़ हो गया जो मेरा इंट्राडे का लॉस था। देन उसके बाद बिल्कुल ग्रीन शो कर रही है। अगर बात करें, आपको यहाँ पे 2200 रुपया रिलीज हुआ था, 411 रुपया चार्जेस कटा, ब्रोकरेज 172 रुपया और STT 150 रुपया। देन मेरा रिलीज हुआ था नेट 1685 रुपया। ट्रेड्स देखेंगे तो इसमें से हमने 4 दिन ट्रेड किया, एक दिन मिस कर दिया, एक दिन हमने ट्रेड नहीं किया। ट्रेड्स, कई बार ये होता है कि आप बार बार जब ट्रेड कर रहे हैं तो पैटर्न पे मिल रहा है आपको ट्रेड, सही ट्रेड मिल रहा है, सही डायरेक्शन में ट्रेड मिल रहा है, आप जैसा थिंकिंग रख रहे हैं, आपका जैसा प्लानिंग है, बिल्कुल सेम वैसा ट्रेड मिल रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब आपका सेटअप पे ट्रेड नहीं मिलेगा, जब आपका प्रॉपर रिस्क वार्ड के साथ ट्रेड नहीं मिलेगा, तो ट्रेड्स उस दिन पे स्किप करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। क्योंकि एक ट्रेडर का नो ट्रेड लाइव मार्केट में अगर नहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड है, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि इस दिन पे अगर हम नहीं कुछ किए, मेरा प्रॉपर सेटअप पे नहीं मिला, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं मैच कर रहा था, प्रॉपर माइंडसेट मैच नहीं कर रहा था मार्केट के साथ, मेरा थिंकिंग मार्केट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर मेरा रैंडम ट्रेड करना ये गलत है मार्केट में। और हम मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड करें और स्टॉप लॉस हिट हो, तो फिर बेफिजूल जा रहा है, क्योंकि हमको रैंडम ट्रेड नहीं करना।
एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं बिल्कुल अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अपने रूल को फॉलो करते हैं ट्रेडर्स। पिछले सप्ताह से हम कंपैरिजन करके देखते हैं एक बार कि पिछले सप्ताह यानी क्या रहा है 21 से लेकर के 5 तारीख तक, और 21 तारीख से लेकर के हम 5 तारीख के बीच में देखेंगे तो ट्रेडर्स अभी रिलीज हुआ हमको 4200 रुपया, 800 रुपया चार्जेस कटा है, वहाँ पर नेट हमको 3296 रुपया रिलीज हुआ है। ट्रेड्स देखेंगे तो इस सप्ताह में हमें लगभग 3 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ था, वहीं पे 2 दिन स्टॉप लॉस गया था। माइनस स्टॉप लॉस था 122 रुपया, देन उसके बाद माइनस 45 रुपया। ट्रेड्स आप लाइव इंट्राडे उस दिन वाला वीडियो मेरा देखे होंगे, तो उस दिन भी हमें प्रॉफिट होता, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न के वजह से, कुछ मेरा स्लो थिंकिंग के वजह से बोल सकते हैं, स्लो हम सोच रहे थे जिस वजह से, या फिर बोल सकते हैं अपने डिसिप्लिन के प्रति हम रुके हुए थे, इस वजह से भी हमने उस दिन पे अपना जो प्रॉफिट था उसे खो दिया। बोल सकते टारगेट के आसपास गया था, लेकिन वापस डाउन साइड आकर के मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो इस दिन पे बस मेरी खुद की गलती थी, जिस वजह से हमने इस दिन पे भी लॉस खाया। अगर 14 तारीख से अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि 14 तारीख से बैक टू बैक हम प्रॉफिट किए जा रहे हैं और अच्छा ट्रेड मेरा जा रहा है, तो हम 14 तारीख से ही अभी दिखाएंगे। देन ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एक बार हम ड्रॉडाउन से बाहर आ जाते हैं, देन ये सब भी शो करेंगे जरूर ट्रेड्स। तो ट्रेड्स देखा जाए तो नेट रिलीज हुआ था हमें 5158 रुपया, 1080 रुपया के पास चार्जेज काटा है, 100 कुछ रुपया यहाँ पे कुछ अदर का क्रेडिट यहाँ पे दिख रहा है। देन हमें 3995 रुपया का नेट प्रॉफिट रिलीज हुआ है ट्रेड्स, ये लगभग 3 सप्ताह के अंदर में। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं जा रहे हम लोग, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। जो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के मुकाबले में यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस ठीक हुआ है। बिल्कुल ये रिज़ल्ट आप जो देख रहे हैं यही बोल रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक हुआ है। ट्रेड्स यहाँ पे चार्जेस बहुत हेवी है, जो कि आप देख रहे हैं। अगर आप 3-4 ट्रेड करते हैं तो आई थिंक कि आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा है, मेरा सिंपल रूल है, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे। ये लॉजिक बहुत ही हमारे लिए काम कर रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करते तो हाई चांस था कि जो भी हम प्रॉफिट कर रहे हैं वो पक्का मार्केट को दे करके आते। तो ये चीज़ हमारे ऊपर कंट्रोल आ चुका है कि हमें मार्केट में बैठना है, लेकिन पैसा लेके घर जाना है और ओवर ट्रेडिंग से बचना है। क्योंकि जनवरी में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमने ओवर ट्रेडिंग करके देख लिया, 2-3 ट्रेड करके देख लिया, कुछ नहीं आता। तो घर कुछ नहीं है, लेकिन जाता ज़रूर कुछ है। तो इसलिए मेरा बस सिंपल फार्मूला हो चुका है कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, और इस पर प्रैक्टिस करते करते अब ये मेरा आदत बन चुका है, जो कि मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट। तो इस तरह का आप भी अपने अंदर हैबिट अपनाइए और उसको फॉलो करिए। ट्रेड्स आते स्क्रीन पे फेस टू फेस बहुत कुछ बातें करते हैं, क्या लर्निंग किए तो आते पे। तो ट्रेड्स आपने मेरा PNL देखा, और हर एक बात हम बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से बताते हैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर के साथ। हम जो ट्रेड किए उसका परफॉर्मेंस क्या रही, लॉस हुई कि प्रॉफिट हुई, ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बोलने से पहले कि ये सेटअप यूज कर लीजिए, वो सेटअप यूज कर लीजिए, या फिर ये चीज़ें यूज कर लीजिए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बता रहा है, जो बात बता रहे हैं वो हम खुद पे कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो खुद पे मेरा कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तब जाकर के सामने वाला अगर उस चीज़ को यूज करे तो जाकर के उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। और वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स, अगर हम जो सेटअप बता रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ बता रहे हैं, उसे हम अपने लिए यूज़ किए हैं, तो हमें पता होता है कि उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कहाँ पे आप फंस सकते हैं, कहाँ पे गलती होगी। तो ट्रेड्स आप मेरा यदि रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च का ये चीज़ महीना देखे होंगे कि वहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग करने का कोशिश किया था। जो नया साल 2025 आया तो इसमें हमने बहुत ही चीज़ें जो है चेंज करने का कोशिश किया, लेकिन वो हम पे बैक फायर कर गया, वो अच्छा नहीं गया। फिर वहाँ से वही जो पिछले साल यानी कि 2024 में जो फार्मूला हम यूज़ करते, फार्मूला नहीं बोल सकते, जो सेटअप पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसे ही केवल आज के दिन पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो भी ट्रेड करते हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करते हैं। आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह का चार्ट पैटर्न हम अपने लिए ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो, या फिर हम संडे के दिन जो एनालिसिस वाला वीडियो डालते हैं उसके थ्रू भी आप देख के लर्निंग कर सकते हैं कि कितना सिंपल प्रोसेस हम रखते हैं। इंट्राडे भी हो तो निफ्टी 200 का जो भी स्टॉक है उसका हमने वॉच लिस्ट बनाया है, उसके स्टॉक में ही हम केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं।
हम कितना भी देख ले कि निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर रहा है, 3% 4% मूव कर रहा है। अगर हम कॉल ऑप्शन बाई करते तो इतना पैसा बन जाता, पुट ऑप्शन बाई करते तो इतना पैसा बन जाता। तो ऐसा नहीं है, ये सब फील हमको फालतू लगता है, समझे ना ट्रेडर्स, कि क्योंकि हमने उधर भी काम किया, हम उधर भी काम किया। ऐसा नहीं कि हम निफ्टी में नहीं काम किए, बैंक निफ्टी में नहीं काम किए, हम उधर भी काम किए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में कि सर आप निफ्टी में नहीं काम करते हैं, बैंक निफ्टी में नहीं काम करते, ऑप्शन में नहीं काम करते हैं। लेकिन जो भी आप, यदि आप खुद करते होंगे, आप जो हमारे व्यूअर हैं अगर करते होंगे तो आप अपना पीएनएल एक बार चेक कर लीजिएगा, देन ये इक्विटी का एक बार मेरा पीएनएल चेक कर लीजिएगा। तो दोनों ये अलग लेवल का चीज़ है। हम किए, उसमें भी काम किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, उसका भी मेरे पास नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा तो हम यहाँ पे क्यों नहीं काम करें? जहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हम वहीं पे काम करेंगे ना। तो कई बार ये क्वेश्चन आती है कमेंट सेक्शन में, तो उसका जवाब सिंपल है कि जहाँ पे हमें बेस्ट मिलेगा हम वहाँ काम करना चाहेंगे। तो ट्रेडर्स, अगर गलती का बात करें कि हम पूरे सप्ताह में गलती क्या किए, तो गलतियाँ तो बहुत सारी होती रहती है। जैसे कि मेजर गलती तो सिंपल आपको बता दें कि मेजर गलती यही है कि टाइम पे अपने ऑफिस में नहीं पहुंचना। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे या फिर रील्स में देखते हैं कि 10 बजे उठे, आराम से ऑफिस गए, ट्रेड किए, पैसा बना, बहुत पैसा बना। लेकिन रियलिटी में अगर चेक किया जाए तो उनका कोई पीएनएल का था पता नहीं रहता, वेरीफाई पीएनएल का कोई था पता नहीं रहता। उनसे कमेंट करके बोलिएगा तो आपको ब्लॉक कर देंगे, तो ये रहता है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये गलतियाँ होती थी कि हम लगभग 9 बजे आते थे ऑफिस में, तो मेन गलतियाँ वही थी। अभी हम जब इससे ये प्रॉफिट होना शुरू हुआ, जब ये परफॉर्मेंस करना शुरू किए, तो अभी मेरा ऑफिस में आना मतलब कि 8 बजे हम पहुंच जाते हैं, तब जाकर कि ये चीज़ अचीव हो रही है हमें। क्योंकि मार्केट खुलने से पहले आप बैठेंगे, चीज़ें आप वॉच करेंगे, आपका माइंडसेट मार्केट के साथ मैच करेगा, चार्ट के साथ मैच करेगा, तब जाकर के आप परफॉर्म करेंगे लाइव मार्केट में। आपके पास प्री प्लान रहेगा, तब जाकर के आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे, मार्केट खुलेगा। तो ट्रेडर्स, टाइम पे आइए, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए, अपने रूल को फॉलो करिए, और जो आपका सेटअप है उस पर बैक टेस्टिंग करिए। मार्केट क्लोज हो जाए तो 2-4 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए समय चार्ट देखने पे, क्योंकि हमें भी देना पड़ता है। मार्केट खुलने से पहले दीजिए समय, तो समय तो देना पड़ेगा अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो बस ये सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है केवल कि बस घूम रहे पहाड़ों में पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं है। रियल मार्केट में आप आएंगे, रियल ट्रेडर बनेंगे तो अलग लेवल का ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल लगा हो। बहुत ही कुछ हमने इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर दिया। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।